शैतान का इलाका भाग 2। उस सुनसान रात में हम बस उन झाड़ियों की ओर ही देख रहे थे और जिसका डर था वही हुआ। उन झाड़ियों से वो जीव हमारी तरफ कूद पड़ा, पर हम भी तैयार बैठे थे। हमने भी तुरंत उस जीव पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो जीव वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सभी बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई तब जाकर कहीं सबको थोड़ा आराम मिला। अभिनव ने तब सभी से कहा, अब हम सभी तेजी से पहाड़ी के किनारे से निकल जाएंगे। अगर हम शाम होने से पहले किसी नजदीकी गांव में पहुंच गए तो शायद हमें कोई नुकसान न हो। अभिनव की बात पे प्रेमपाल डरा हुआ बोलता है, पर क्या यहां कोई गांव मौजूद भी है? और अगर है भी तो कितनी दूरी पे? अभिनव बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास इस इलाके का नक्शा है। तब सत्यप्रकाश नक्शा लेके आता है। उस नक्शे के हिसाब से वो सभी जिस घाटी में थे उसके सबसे पास का गांव 250 किलोमीटर की दूरी पे था। तब अभिनव बोलता है, ठीक है, अगर रास्ते में कोई अड़चन नहीं आई तो हम उस गांव में शाम तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद पूरी पलटन गाड़ियों में बैठ के उस गांव की ओर निकल गए। पर कुछ भी सोच के हिसाब से नहीं हुआ। रास्ता खराब होने के कारण पलटन को इस गांव में पहुंचने में रात के 9 बज गए। और तो और जब उन्होंने गांव का नजारा देखा तो वो घबरा गए। उस गांव में न तो कोई लाइट जल रही थी, न ही कोई आदमी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव को किसी ने लूट लिया हो। वहां का सन्नाटा पूरी पलटन को डरा रहा था। तब अभिनव ने सभी से कहा, हम 4 दल बनाकर इस गांव का जायजा लेंगे और हम सभी रेडियो पे जुड़े रहेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत एक दूसरे को खबर देंगे। काफी देर बाद जब किसी को कुछ नहीं मिला तो सारे वापस उसी जगह पे आने लगे। पर तभी सत्यप्रकाश और उसके दल को एक दीवार के पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने तुरंत सभी को सावधान कर दिया। सभी दलों ने हथियारों के साथ उस जगह को चारों ओर से घेर लिया। पर तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला। उसकी हालत किसी भिखारी की तरह थी, जिसे देख के सबने अपने हथियार नीचे कर लिए। अभिनव ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां अकेले क्या कर रहे हो? गांव के बाकी लोग कहां गए? कुछ देर शांत रहने के बाद वो भिखारी रोने लगा, जिसके बाद सभी ने उसे बिठाया और शांत करवाया। जिसके बाद उसने कहा, मेरा नाम दीपक है। 1 महीने पहले अचानक एक रात गांव में चीख पुकार मच गई। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो मैं हैरान रह गया। लोग भाला, कुल्हाड़ी, तलवार लेके सरपंच के घर की ओर भाग रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो घबरा गया। गांव के 6 लोगों की लाशें मेरे आंखों के सामने पड़ी थीं। जब मैंने सरपंच के घर की ओर देखा तब पता चला कि कोई भयानक दरिंदा या कहें शैतान सरपंच के घर के अंदर किसी की लाश को खा रहा था। जो लोग उस शैतान पे हमला करने गए, उस शैतान ने उनको भी मार दिया था। मजबूरन सरपंच ने उस घर में आग लगवा दी, जिससे वो शैतान बौखला गया और वो वहां से भाग गया। गांव वालों ने सोचा वो शैतान दोबारा नहीं आएगा, पर आधी रात के बाद वो शैतान अचानक गांव में आ गया और उसने बेरहमी से लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस रात 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें मेरा पूरा परिवार भी शामिल था। लोग जान बचा के वहां से भाग गए। अगले दिन लाशों के अवशेषों को इकट्ठा किया गया और अंतिम संस्कार हुआ। ये सुन के अभिनव और पूरी पलटन काफी दुखी हो गए। दीपक ने बताया, वो शैतान रोज रात को यहां आता है। इस पे अभिनव ने कहा, आज रात हम उस शैतान का खात्मा कर देंगे, चाहे आज मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अभिनव की ऐसी बातों से पूरी पलटन जोश से भर गई और वो भी जोर जोर कहने लग गए कि आज रात उस शैतान का आखिरी दिन होगा। पूरी पलटन ने गांव में जगह जगह पे फंदे और जाल लगा दिए। जिसके बाद अभिनव ने सभी को एक साथ बुलाया। अभिनव ने कहा, हमारे पास 2 टैंक 2 गन ट्रक्स है। 2 टैंक्स में हमें 8 लोगों से काम चलाना होगा। गन ट्रक्स पे हमें 4 लोग चाहिए। हमें चारों गाड़ियों का एक घेरा बनाना होगा और बाकी 20 लोग 4 टुकड़ियां बनाएंगे और उस शैतान को इस घेरे में लाके फंसाना है और उस पे अंधाधुंध फायरिंग करनी है। जिसके बाद सभी घात लगाकर बैठ गए। रात के करीब 1 बजे सभी लोग छुपे हुए थे कि अचानक वो शैतान वहां आ धमका। उसे शायद पलटन की गंध मिल चुकी थी।
उसे देखते ही पलटन ने चारों ओर से उस पे हमला शुरू कर दिया। वो बहुत फुर्तीला था और जो गोलियां उसे लग भी रही थीं, उसका उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अभिनव ने सत्यप्रकाश से कहा, ग्रेनेड से उस पे हमला करो। सत्यप्रकाश ने उस पे ग्रेनेड फेंका। वहां जोर का धमाका हुआ। सभी ने फायरिंग बंद कर दी। वो शैतान उस जगह पे नहीं था। ये देखते ही अभिनव ने कहा, चौकन्ने हो जाओ, वो छुप के हमला करेगा। अचानक वो शैतान सत्यप्रकाश के पास आ खड़ा हुआ। उसने देखते ही देखते एक जवान को बीच से फाड़ दिया। उसके बगल का जवान उस पे फायरिंग करने लगा, पर उस शैतान ने एक ही पंजे में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अभिनव ने तब एक पेट्रोल बॉम्ब उस पे दे मारा, जिससे वो शैतान बौखला उठा। उसके शरीर पे आग लग गई थी। वो अपने शरीर को जमीन पे रगड़ने लगा और उसकी आग बुझ गई और उसने दोबारा बेरहमी से जवानों को मारना शुरू कर दिया। सत्यप्रकाश ने एक आरपीजी लॉन्चर से उस पे एक रॉकेट दाग दिया। वो शैतान उस धमाके में उड़ गया और उसका शरीर जमीन पे गिर गया। वो बिल्कुल शांत पड़ा था। सबको लगा वो मर चुका है और कुछ जवान उसके शरीर पे जाके फायरिंग करने लगे कि तभी वो शैतान चिल्लाते हुआ उठा। उसने एक जवान के पेट में अपना पंजा घुसेड़ दिया और उसे हवा में उठा दिया और देखते ही देखते उसे फाड़ दिया। ये देख के बाकी के जवान वहां से भागने लगे, पर वो शैतान उनका पीछा करने लगा। अभिनव समझ चुका था कि इसे मारना इतना आसान नहीं, इसलिए उसने टैंक और गन ट्रक्स में बैठे जवानों को तैयार रहने को बोला। ये बातें सुन के दीपक उस शैतान को ललकारने लगा और वो टैंक की ओर भागने लगा। जैसे ही दीपक उस घेरे में पहुंचा, वो शैतान भी वहां आ गया। अभिनव, सत्यप्रकाश और बाकी के जवान वहां आ गए। अभिनव ने उस शैतान पे हमला करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे दीपक की भी जान चली जाती। अचानक कुछ सोचने के बाद अभिनव उस शैतान पे फायरिंग करते हुए उसकी ओर भागने लगा और वो जाके उस शैतान के पीठ पे लटक गया और अभिनव ने उसकी गर्दन पकड़ ली और ये देख के बाकी जवान भी उस शैतान पे कूद पड़े। बाकी बचे 13-14 जवानों ने अपनी पूरी जान लगा के उस शैतान को रोक लिया था। और तभी अभिनव ने कहा, ओपन फायर। सारे एक साथ फायर करो, पर किसी ने फायर नहीं किया। शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और जवानों की पकड़ छूट रही थी। तब अभिनव ने कहा, यह हमारा आखिरी मौका है। अगर वे छूट गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। यह मेरा ऑन ऑर्डर है, ओपन फायर। जिसके बाद दोनों गन ट्रक्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वो मशीन गन बहुत पावरफुल थी, जिसकी गोलियों से जवानों का शरीर बिंद गया। आ को एक गोली कंधे पे लगी और वो साइड में गिर गया और उसके बाद टैंक ने उस शैतान पे सेल फायर की। वो सेल उस शैतान के पैर पे लगी और उसका पैर कट गया। दूसरे टैंक ने भी उस पे सेल फायर की, जो उसके सीने पे लगा और उस शैतान के चीथड़े उड़ गए। इसके बाद बाकी के जवान गाड़ियों से उतर के उस जगह पे पहुंचे तो सारे जवान मर चुके थे। अभिनव की भी आखिरी सांसें चल रही थीं। प्रेमपाल ने अभिनव का सर अपनी गोद में रखा और कुछ देर बाद अभिनव की सांसें भी थम गईं। तब प्रेमपाल कहता है, मैं बहुत डरपोक था और साहब बहुत बहादुर थे। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज हम भी जिंदा नहीं होते।